और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बुराड़ी मामले से जुड़ा रजिस्टर इस वक्त इंडिया न्यूज के पास है और इस रजिस्टर के सभी पन्ने इंडिया न्यूज के पास हैं, जिसमें भाटिया परिवार क्या करता था, कैसे करता था, ललित क्या चीजें करता था, वो तमाम चीजें इस रजिस्टर में दर्ज हैं। किस तरह से अनुष्ठान होना है और किस तरीके से वो अपने परिवार के बाकी लोगों से कम्युनिकेट किया करता था। ये देखिए तस्वीर, ये उस रजिस्टर के पन्ने हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें वो तमाम चीजें दर्ज हैं जो भाटिया परिवार की इस मौत से जुड़ी हुई हैं। किस तरीके से अनुष्ठान किए जाते थे, किस तरीके से वो अपने पूरे परिवार को निर्देशित किया करता था, क्योंकि ये भी बात सामने आई थी कि ललित बोलता नहीं था, वो मौन व्रत रखता था, चुप रहता था और वो इस रजिस्टर के माध्यम से ही लिख लिख कर अपनी बातें अपने परिवार तक पहुंचाया करता था। इस रजिस्टर में लिखा है कि आत्मा के आह्वान में रुकावट आ सकती है, चेतावनी को किसी सूरत में नजरअंदाज न करो। ये तमाम जो चीजें इस रजिस्टर में लिखी हुई हैं। आतिर खान हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आतिर, तमाम बातें इसमें लिखी हुई हैं रजिस्टर में, 18 पन्ने हैं कुल, क्या क्या चीजें और हैं? बिल्कुल, इसमें जो एक लंबी चौड़ी तो इसमें जो भी उनके दिमाग में आता था, उनको लगता था कि उनके पिताजी उनको बात बता रहे हैं, तो छोटे जो बेटे थे भाटिया परिवार के, वो ये पूरे रजिस्टर में लंबी चौड़ी बात लिखते थे। और इसमें अगर आप गौर से देखें तो उसका लबोलवाब ये पता लगता है कि परिवार के सदस्य मरना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ परिस्थिति इस तरह से पैदा हो गई भ्रम के चलते, शेयर्ड साइकोसिस जो एक तरह की बीमारी हो जाती है, जिसके चलते हालांकि पुलिस अब मनोचिकित्सकों को भी इस पूरी तफ्तीश में जोड़ रही है ताकि उनसे पूरी जो इसकी तस्वीर सामने आ सके। इसमें जो रजिस्टर में उन्होंने लंबा चौड़ा लिखा है, उसमें ये बातचीत लिखी है कि जो पिताजी ने उनको बताया कि घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, हो सकता है घर पर भगवान आए, इस तरह की बहुत सारी चीजें लंबी चौड़ी उन्होंने लिखी हैं। और ये भी लिखा है कि उनकी कुछ नाराजगी थी बड़े बेटे से और बेटी से, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन थे और वो मांस का सेवन करते थे, इस वजह से उनको बहुत सारी चीजें नहीं बताई जाए। तो ये ऐसा उनका मानना था और कि उनको भाटिया जो मुखिया थे, इनकी मौत हो गई, वो सारी चीजें उनको बता रहे हैं और वो लिखते थे। तो किस तरह की एक वाही जो आती है, इस तरह की एक उनको स्थिति बनी जिसके चलते उन्होंने सारे रजिस्टर में अपना बयान रखा है। लेकिन पुलिस की तफ्तीश जो है अब तक की वो यही बयान कर रही है कि ये एक केस है शेयर्ड साइकोसिस का, एक भ्रम की स्थिति बनी है पूरे परिवार के सदस्यों में, जिसके चलते ये घटना अंजाम दी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आतिर आपका इस पूरी जानकारी के लिए, साथ ही इन तस्वीरों के लिए जिसमें ये सारी कहानी दर्ज है। अगर ये कहानी पहले सामने आ जाती तो हो सकता है कि भाटिया परिवार का जो आज अंजाम हुआ है वो अंजाम भाटिया परिवार का नहीं हुआ होता। इनकी जिंदगी में कोई देवदूत बनकर नहीं आया, लेकिन थाईलैंड में जो डाइवर्स हैं, जो रेस्क्यू टीम है, वो देवदूत बनकर आई है और वो देवदूत कैसे अपना काम कर रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को बचा रहे हैं, वो बताएंगे आपको मेरी सहयोगी कविता सिंह। शुक्रिया आपका रोहित। और अब बात करते हैं ऑपरेशन देवदूत की। थाईलैंड में पिछले 17